प्रकृति ने हमें एक अमूल्य उपहार सौंपा, जंगल का उपहार। तो मानव ने जब से सभ्यता शुरू हुई, इस जंगल के उपहार का उपयोग करना शुरू किया। और धीरे धीरे वो उपयोग कब दुरुपयोग में बदल गया, पता नहीं चला। मानव की लालसा के चलते वो उपयोग दुरुपयोग में बदल गया। तो जब उस उपहार का दुरुपयोग होने लगा, तो समय के साथ साथ समस्याएं आना शुरू हुई। समस्याएं आई तो मानव को समझ में आया कि इस उपहार का दुरुपयोग नहीं करना, बल्कि समझदारी के साथ उपयोग करना है। तो ये समझ आने के बाद इंसान ने मानवों ने जंगलों का संरक्षण शुरू किया। और इसके लिए कई प्रयास शुरू हुए। इन्हीं में से एक प्रयास है यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट का। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहाँ पर सभी देश मिलकर नीतियाँ करते हैं और तकनीकी पक्षों पर मंथन के द्वारा किस तरह से जंगलों का सतत प्रयोग किया जाए, जंगलों को बचाया जाए, इस सब में बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूएनएफएफ की, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट। ये यूनाइटेड नेशंस के देशों का एक मंच है। हाल ही में इसका 20वां सत्र आयोजित हुआ। इसका सत्र जो है यूएन के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में आयोजित होता है। यूएनएफएफ के जो ये सत्र होते हैं, वहाँ पर नीतिगत वार्ता होती है। जो वार्ता का लक्ष्य होता है वो होता है कि वनों का सतत प्रबंधन या वनों का संपोषण। इसकी शुरुआत हुई, इसका गठन हुआ वर्ष 2000 में। गठन किया गया संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद के द्वारा। 2000 में स्थापित किए जाने के बाद यूएनएफएफ के अंतर्गत एक यूनाइटेड नेशंस स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट, एक फ्रेमवर्क बनाया गया। यूएनएफएफ का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य था कि वनों का सतत प्रबंधन कैसे किया जाए और वैश्विक वन नीति का समन्वयन कैसे किया जाए। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आर्थिक परिषद द्वारा जब यूएनएफएफ स्थापित की गई, तो यहाँ पर भारत जो है यूएनएफएफ का एक संस्थापक सदस्य है। इसका उद्देश्य था विश्व भर में वनों और वृक्षों का सतत प्रबंधन करना, ताकि वनों से सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक लाभ जो हैं वो मिल सकें और भविष्य की पीढ़ियों को भी ये लाभ मिल सकें। ऐसा नहीं है कि हम आज की पीढ़ी में ऐसे यूज करते रहें और भविष्य के लिए ये ना रहे। इसीलिए इसका उद्देश्य रखा गया वनों का सतत प्रबंधन। अब इसके जो वार्षिक बैठक होती है यूएनएफएफ की, वो यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में होती है। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो इस वर्ष जो इसकी 20वीं मीट हुई, 20वीं बैठक जो हुई, 20वां सत्र यूएनएफएफ 20, वहाँ पर भारत ने जो यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट है, 2030 तक प्राप्ति के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। यहाँ पर जो मीट होती है, वार्षिक सत्र होते हैं, उसमें विषम संख्या वर्ष, जैसे अभी 2025 चल रहा है, ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या वर्ष में तकनीकी वार्ता होती है। तकनीकी वार्ता में क्या होता है कि वन संरक्षण संबंधित तकनीकी पक्षों पर वार्ता की जाती है, साथ ही अनुभव साझा किए जाते हैं। जो भी देश इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो भी पार्टीज इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो अपने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उन्हें दूसरे सदस्यों के साथ साझा करते हैं। इसके साथ जो सम संख्या वर्ष होता है, जैसे 2024 या 2022, सम संख्या वर्ष में क्या होता है, सम संख्या वर्ष में नीतिगत स्तर की वार्ता होती है। पॉलिसी रिलेटेड डायलॉग्स होते हैं कि किस तरीके की फॉरेस्ट पॉलिसीज बनाई जाएं, कौन सी पॉलिसीज बेस्ट रहेंगी। अब यूएनएफएफ के अंतर्गत एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया है। इसका नाम है यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट, 2017 से लेकर 2030 तक। इसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 2030 तक हमें कुछ लक्ष्य प्राप्त करने हैं, वो लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। ऐसे 6 लक्ष्य हैं, जिसमें पहला लक्ष्य है जो वनों को या वनावरण को जो हानि हुई है, वनों के क्षेत्र में जो हानि हुई है, उसकी पुनः प्राप्ति करना। वैश्विक स्तर पर वनों के प्रबंधन द्वारा, वन संरक्षण के द्वारा, नए वृक्ष लगाकर, इस तरीके से जो वनों का क्षेत्र कम हुआ है वैश्विक स्तर पर, वन आवरण हमारा बढ़ाने का लक्ष्य, ये पहला टारगेट है। जो इसका दूसरा टारगेट है वो है इम्प्रूव फॉरेस्ट बेनिफिट्स एंड लाइवलीहुड, यानी कि जंगल से जो प्राप्त होने वाले लाभ हैं और जो जंगल से कुछ समुदायों को जो आजीविका मिलती है, उसमें सुधार करना है। अब जंगल से जो हमें लाभ प्राप्त होते हैं,
वो आर्थिक लाभ भी हैं, पर्यावरणीय लाभ भी हैं, सांस्कृतिक सामाजिक लाभ भी हैं। इन लाभों में हमें उन्नयन करना है। साथ ही साथ जो वन आधारित समुदाय हैं, लोकल कम्युनिटीज़ हैं जो वनों पर डिपेंडेंट हैं, उनकी आजीविका के स्तर को सुधारना है। नेक्स्ट टारगेट है प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड यूज सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि वनों का संरक्षण करना है, वनों का सतत प्रयोग करना है और वनों से जो प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनका सतत प्रयोग करना है। और दूसरे हैं प्रबंधित वन। तो टारगेट ये रखा गया है कि संरक्षित वन और प्रबंधित वन, इन दोनों का ही वन क्षेत्र बढ़ाया जाए, एरिया इन दोनों का बढ़ाया जाए। पर जो वन से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं उनका शेयर प्रबंधित वन से प्राप्त होने वाले उत्पादों का शेयर बढ़ाया जाए, बजाय कि संरक्षित वन। संरक्षित वन वो हैं जहाँ पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो मिनिमम हो। प्रबंधित वन वो क्षेत्र हैं जो प्रोटेक्टेड तो हैं पर वहाँ पर हम कुछ हद तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से जो वन उत्पाद प्राप्त होते हैं उनसे प्राप्त होने वाला शेयर प्रबंधित वनों के मामले में बढ़ाना है, संरक्षित वनों के मामले में कोशिश करना है कि वहाँ ये थर्ड टारगेट है। इसके बाद जो फोर्थ टारगेट है वो है मोबिलाइज रिसोर्सेज, यानी कि वनों के संरक्षण के लिए नए नए वित्तीय सोर्स, जो फाइनेंस की ज़रूरत है, ऐसे वित्तीय सोर्सेज को बढ़ाना है, नए वित्तीय सोर्सेज की खोज करना है। जो पांचवा टारगेट है वो है प्रमोट इंक्लूसिव फॉरेस्ट गवर्नेंस, यानी कि वनों के प्रबंधन के लिए, वनों के सतत प्रयोग के लिए नियमन और फ्रेमवर्क को लागू करना है, गवर्नेंस में सुधार लेके आने हैं। जो छठवां टारगेट है वो है कोऑपरेट एंड वर्क अक्रॉस सेक्टर्स, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र के अंदर, यूएन के अंदर, यूएन के सदस्यों में और जो अदर एजेंसीज हैं यूएन की, इनके बीच कोऑपरेशन को बढ़ाना, पॉलिसी लेवल पर या टेक्नोलॉजी के लेवल पर इनके बीच के जो समन्वयन है, आपसी सहयोग है, उसे बढ़ाना। इसके समन्वयन के माध्यम से, आपसी सहयोग के माध्यम से जो ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स हैं उन्हें अचीव करना। इसके बाद यहाँ पर भारत ने जो है अपनी प्रतिबद्ध जो फॉरेस्ट टारगेट्स हैं, ग्लोबल फॉरेस्ट टारगेट्स हैं, उनके लिए भारत ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। भारत ने अपने स्वैच्छिक राष्ट्रीय योगदान के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई वो हुआ है कि भारत ने जो यूएनएफएफ के सदस्य देश हैं उनको इब्सा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इब्सा यानी कि IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस जो है 2019 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अनाउंस किया गया था और ऑफिशियली ये 2023 में लॉन्च हुआ। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस जो 7 बिग कैट्स हैं जो प्रकृति जो कि अर्थ पर नेचुरली पाई जाती हैं। 7 बिग कैट्स कौन सी हैं? इसमें पहला लॉयन है, दूसरा टाइगर है। ये जो 7 बिग कैट्स हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनका जो इलीगल इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसे रोकने के लिए, इनके संरक्षण के लिए एक इंटरनेशनल अलायंस लॉन्च किया। इंडिया ने इसे लॉन्च किया, उसके लिए मतलब भारत इसका एक इम्पोर्टेंट मेंबर है IBCA का। इसका लक्ष्य, इसका जो वजह ये है, भारत का यहाँ पर रोल इतना बड़ा इस वजह से है क्योंकि पहली बात तो ये कि 7 बिग कैट्स में से 5 बिग कैट्स, इन्हें छोड़ के बाकी 5 बिग कैट्स यानी कि लॉयन, एशियाटिक लॉयंस हैं जो गिरी के जंगलों में पाए जाते हैं गुजरात में, टाइगर, सदस्य देशों को आमंत्रित किया है शामिल होने के लिए। वर्तमान में इसके 96 सदस्य देश हैं। इसमें रेंज कंट्रीज और नॉन रेंज कंट्रीज दोनों ही शामिल हैं। रेंज कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जहाँ पर 7 बिग कैट्स में से कोई न कोई एक नेचुरली पाया जाता है, और नॉन रेंज कंट्रीज वो हैं जहाँ पर बिग कैट्स में से कोई नेचुरली नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी वो देश इनके संरक्षण के लिए। इसके बाद यहाँ पर भारत ने वन आवरण बढ़ाने हेतु अपने प्रयासों के बारे में बात किया, तो जिसमें पहला प्रयास बताया अरावली हरित दीवार का। अरावली हरित दीवार एक प्रोजेक्ट है जो कि 4 स्टेट्स, दिल्ली और गुजरात, इन 4 स्टेट्स को लेकर बनाया गया है। इसमें क्या है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है
उसके चारों ओर लगभग 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी एक हरित पट्टी बनाई जाएगी। इसका जो लक्ष्य है बनाए जाने का, इस हरित पट्टी को बनाए जाने का जो लक्ष्य है, 600 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी एक हरित पट्टी बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य है कि वन का निम्नीकरण है, मृदा निम्नीकरण, इसे रोकना। जो आपको पता है थार डेजर्ट है, राजस्थान का थार डेजर्ट, उसका ईस्टवर्ड जो एक्सपेंशन हो रहा है, पूर्व की तरफ जो विस्तार हो रहा है, उसे उस मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए अरावली हरित दीवार प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है। इसके बाद जो दूसरा भारत ने जो अपना प्रयास पेश किया वो था मैंग्रोव आवरण में। पिछले 10 सालों में, यानी कि 2013 से लेकर 2023 तक, इन 10 वर्षों में मैंग्रोव आवरण में 7.86% की वृद्धि हुई है। मैंग्रोव आपको पता है जो तटीय क्षेत्र होते हैं, सागर तटीय क्षेत्र, वहाँ पर ये वन उगते हैं। नेक्स्ट जो इंडिया ने प्रयास बताया वो था ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत अब तक 1.5 लाख हेक्टेयर पुनर्वनीकरण हुआ है। ग्रीन इंडिया मिशन जो है वो 2015 में ऑफिशियली लॉन्च हुआ था। इसके बाद एक 2024 में अभी रिसेंटली अभियान लॉन्च किया गया, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। इसके अंतर्गत अभी तक 1.4 अरब पौधों का रोपण किया जा चुका है। ये जो भारत के कुछ एक प्रयास हैं जो यूएनएफएफ की मीट में भारत ने रखे कि हम जो ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स हैं उनके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और काम कर रहे हैं। तो यूएनएफएफ के इस न्यूज़ में इतना ही। धन्यवाद।